स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे दूसरे वीडियो का। और ये है मंथली फरवरी का एमसीक्यू वीडियो। सो दिस इज़ द सेशन ऑफ द फरवरी मंथ। मंथली वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन में आपको 4 से 5 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो अगर आप इनको पर्पसली देखते रहेंगे तो किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी आसान हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ओजोन लेयर पर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स ऑन ओजोन लेयर। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, इनसे आपको एक्स्ट्रा बातें और जानने को मिलेंगी। तो पहला स्टेटमेंट है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओजोन लेयर कंसिस्ट ऑफ 10 पार्ट्स ऑफ ओजोन पर मिलियन पार्ट्स। दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको जान के आश्चर्य होगा, लेकिन मिलियंस में 10 ही पार्ट्स होते हैं ओजोन के। दूसरा है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इज़ ऑन 26 सितंबर। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है, एंड दिस इज़ 16 सितंबर। दूसरा है इंडिया बिकेम द पार्टी। पार्टी का मतलब है हमने साइन किया और हम उसके एक भागीदार बन गए। किसके? वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के। सो दीज आर द डेट एंड ईयर्स। 18 मार्च को हमने वियना कन्वेंशन की पार्टी बनने का लिया और मॉन्ट्रियल की पार्टी हम बने थे 1992 19 जून पे। दिस इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट, ये सही है। देखिए, यही जो थर्ड ऑप्शन है, ऐसे ऑप्शन दे के ही ये ट्रिकी बनाते, क्योंकि ये डेट हम नहीं याद करते लेकिन ईयर हम याद कर सकते हैं कि भारत कब पार्टी बना था। तो अगर आपको ईयर भी याद है 1991 एंड 1992, तो भी ये आराम से हो सकता था। फोर्थ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ओजोन सेक्रेटेरिएट है एक, एंड दिस इज़ लोकेटेड इन नैरोबी केनिया। सो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज दिस। एंड वाई इट इज़ इनकरेक्ट? बिकॉज हियर शुड बी 16 सितंबर। तो केनिया, केनिया इज़ अ कंट्री इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। और ये जो है, ये केनिया की कैपिटल है नैरोबी, एंड हियर इट इज़ लोकेटेड द ओजोन सेक्रेटेरिएट ऑफ UNEP। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द टॉपिक ऑफ ओशियनोग्राफी। तो चलिए ओशियनोग्राफी पे देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाय पैलियो ओशियनोग्राफी? ओशियनोग्राफी तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओशियन सच एज टेम्परेचर, pH, टाइडल। अब देखिए, ये यहीं पर गड़बड़ हो गया। ये बात कर रहा है फिजिकल, और अगर पैलियो शब्द, सिर्फ पैलियो शब्द की बात करें तो पैलियो शब्द का मतलब होता है हिस्टोरिकल, पुराना, अतीत में। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ने यहाँ गड़बड़ कर दिया। दूसरे पर आते हैं तो ये कह रहा है इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर यहाँ पर हिस्ट्री, पैलियो शब्द का कोई भी लेना देना नहीं है। और अगर हम थर्ड की बात करें, इट इज़ द स्टडी ऑफ द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ ओशियंस, पैटर्न ऑफ सेडिमेंटेशन। तो ये कुछ ना कुछ मिल रहा है, एंड द थर्ड इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ पैलियो ओशियनोग्राफी। फर्स्ट किसकी डेफिनेशन है? फर्स्ट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल ओशियनोग्राफी, एंड सेकेंड इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिकल ओशियनोग्राफी। तो आपको दो नई चीज़ें पता लगी। एंड एट द टाइप्स ऑफ ओशियनोग्राफी, ओशियनोग्राफी के जो टाइप्स होते हैं उनमें एक फिजिकल है, उसकी डेफिनेशन ये है, केमिकल की डेफिनेशन ये है, और पैलियो ओशियनोग्राफी की है। देखिए, पैलियो जियोलॉजी भी होता है, पैलियो ओशियनोग्राफी भी होता है, लेकिन पैलियो शब्द का मतलब क्या है? हिस्टोरिकल। तो ये बात क्लियर हो गई। ये हमारे चैनल्स हैं, टेलीग्राम के चैनल्स के लिंक आपको मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें NVSC यूट्यूब चैनल के नाम से फॉलो कर सकते हैं। सो रिज़ल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए वो लोग जो तैयारी फिर से करना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन की, प्रॉपर देखिए, क्योंकि अगला हमारा टॉपिक क्वेश्चन का है ग्लोबल ओशियंस। तो चलते हैं ग्लोबल ओशियंस पर। देखिए कैसे क्वेश्चन हमने बनाए, हम नया कुछ करने का ट्राई कर रहे हैं। सो फ्रॉम गिवन रिमार्क्स, ये रिमार्क्स हैं, ये दीज आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स, और यहाँ पे दो ही सही हैं, 2 आर करेक्ट, 2 आर इनकरेक्ट। चलिए ढूंढते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द इंडियन ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन बाय एरिया, थर्ड लार्जेस्ट। तो ये बिल्कुल सही है, थर्ड लार्जेस्ट है। तो सबसे लार्जेस्ट कौन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। फर्स्ट और सेकंड कौन है? थर्मोक्लाइन लेयर रिप्रेजेंट्स वर्टिकल ओजोन लेयर, और ओजोन एक, आप जानते हैं, जैसे हमारी एक लेयर है, हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक प्री डेफिनीशन होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक है किस बात का?
कि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता रहेगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लेयर है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट हमारा सही प्रतीत होता है। थर्ड पे आते हैं, ऑन एन एवरेज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ सी सरफेस वाटर्स आर रिकॉर्डेड एट, ये 12 PM यानी कि 12 बजे और सुबह 5 बजे की बात कर रहे हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट है एवरेज एनुअल टेम्परेचर पैसिफिक का अटलांटिक और इंडियन से ज़्यादा होता है। तो पहले दो बिल्कुल सही हैं और लास्ट के दो बिल्कुल गलत हैं। क्यों? तो ये जो टाइमिंग है ना 12 बजे 12 AM, दिस शुड बी 2 PM, तो ये 2 PM होना चाहिए। और नीचे जो बात है वो ये गलत है कि पैसिफिक ओशन इज़ हाइयर, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है पैसिफिक ओशन का वो ज़्यादा होता है, यानी पैसिफिक ओशन ज़्यादा गर्म होता है अटलांटिक और इंडियन ओशन के संदर्भ में। डेंसिटी ऑफ ओशन पे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट हम देखते हैं, लेकिन पहले देख लेंगे क्या ढूंढना है, ये ज़रूर देखिए, करेक्ट ढूंढना है डेंसिटी ऑफ ओशन पे। पहली बात है द सॉल्ट वाटर एज सम डिजॉल्व सब्सटेंसेस, बिल्कुल उसमें डिजॉल्व होते हैं सॉल्ट, इसलिए उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है फर्स्ट स्टेटमेंट 50% बच्चे तो कम से कम जानते ही होंगे, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड है डेंसिटी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट है, ये भी सही है। क्यों है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? क्योंकि मास का यूनिट है ग्राम, केजी है, मिलीग्राम है, और वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या लीटर। तो आप ऐसे भी कॉमन सेंस से देख सकते हैं। और मोर सेलाइन वाटर फ्रीजेज स्लोअर देन लेसर सेलाइन वाटर, तो बिल्कुल सही है। आपने सुना होगा कि टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट, जब डिक्रीज करना होता है मेल्टिंग पॉइंट को हमें आइस के, तो हम उस पर सॉल्ट डाल देते हैं। द एवरेज सैलिनिटी वेरीज 53% टू 57% इन डिफरेंट ओशंस एंड सी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा एवरेज सैलिनिटी होता है 35%, तो यहाँ पर क्या गड़बड़ की है? गड़बड़ ये की है कि दिस शुड बी 33% टू 37%। एवरेज सैलिनिटी इज़ 33% टू 37%। अगर ऑप्शन में आता 30 to 40 दैट वुड ऑल्सो बी राइट। तो आपको ध्यान देना होगा कि ये स्टेटमेंट क्या है। अगला क्वेश्चन है एक्वेटिक वीड्स पर। वीड्स आप जानते हैं अनवांटेड ये होते हैं, और पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो द वर्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड्स ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल इज, टेरर ऑफ बंगाल कौन है? तो दिस इज सेकेंड ऑप्शन। तो ये सेकेंड ऑप्शन जो है ये क्यों है? देखिए ये दिस इज़ एन इन्वेजिव स्पीशीज़, एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है, और ये सिर्फ भारत में ही नहीं। दिक्कत क्या है? वाटर हाइकनिक जो है दिस कैन बी फाउंड फ्रॉम द ट्रॉपिकल फॉर रेन फॉरेस्ट टू द डेजर्ट, ये इतना ज़्यादा है। एंड दिस इज़ ऑल्सो फाउंड इन लैटिन अमेरिका, यानी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे भी ये बहुत ज़्यादा है। और बात यह कि दिस इज़ वेरी टॉलरेंट प्लांट, एक बहुत ही टॉलरेंट स्पीशीज़ होता है, तो ये हैवी मेटल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ टेरर ऑफ बंगाल है क्योंकि ये बंगाल में बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा है, जो वहाँ के नेचुरल हैं स्पीशीज़ उनको ये ख़त्म कर रहा है। और ऐसे ही एक जर्मन वीड है जो बांग्लादेश में, जो हमारा नेबर है, उसमें बहुत तबाही मचा रहा है। तो ऐसे ही कॉमन नेम्स है टेरर ऑफ बंगाल, जर्मन वीड को हम कहते हैं टेरर ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनालाइज रिमार्क्स ऑन इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स पे हमें रिमार्क को देखना है। मार्पोल कन्वेंशन क्या है? ये कन्वेंशन जो है, ये जो शिप्स होती हैं जो पॉल्यूशन करती हैं उन पर क्या रोकथाम करता है? बिल्कुल सही बात है, उसी पर रोकथाम करता है। यूएन क्लॉज का नाम आपने कई बार सुना होगा चाइना के संदर्भ में, कि चाइना यूएन क्लॉज को नहीं मानता है, इट वायलेट्स यूएन क्लॉज, ये भी बात बिल्कुल सही है। यूएन क्लॉज के बहुत से नियम है, उनमें एक है दैट इट शुड सेफ गार्ड द मरीन इन्वायरमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च को भी करे। दूसरी बात है यूएन क्लॉज ये भी कहता है कि अपनी अपनी टेरिटोरियल बाउंड्री को रखें, दूसरे की इंटीग्रिटी यानी दूसरे के पानी में मत घुसें, जो चाइना करता है। लेकिन थर्ड ऑप्शन बहुत ही नया है, टेरी। टेरी आपने सुना होगा, एक भारत में संस्था है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इन्वायरमेंट, और ये एक अपना समिट कराती है एनुअल, जिसमें प्राइम मिनिस्टर से लेके फॉरेन डेलीगेट्स भी आते हैं। उसने एक मिक्सचर तैयार किया है ओलिज़ैपर एंड ओलियोवोरस एस, ये डिग्रेड करता है ऑयल कंटामिनेटेड साइट्स को। तो ये तीनों ही सही हैं। ये सही होने से आपको तीन नई चीज़ें पता लगी हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। दिस इज़
टेकन फ्रॉम टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये पिक्चर भी हमने वहीं से ली है। ये देखिए अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, और ये जो प्रोडक्ट है इसको आप ऐसे मत समझिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेके HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सब इसको खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इंडिया में बहुत सी रिफाइनरीज हैं, मोर देन 20 और ऑलमोस्ट 20, तो 20 रिफाइनरीज, यानी कि ऑयल स्पिल होने का चांस है, वाटर को ख़राब होने का चांस है, इसलिए ये यूज़ होता है। और द मेथड क्या है इसमें? बायो रिमेडिएशन। तो पॉलीजैपर क्या है? देखिए 5 डिफरेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स को लिया, उन्हें एक मटेरियल में बाइंड कर दिया। दिस इज सिंपल दिस। तो ये था पॉलीजैपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई वेस्ट। सारे टॉपिक्स आप देखेंगे तो डिफरेंट है, और कंप्लीटली जो स्टेटमेंट है वो भी नई नई चीज़ों को आपको बता रहे हैं। तो बैरियम इज यूज इन कंप्यूटर। जो फ्रंट पैनल होता है, कैथोड रे ट्यूब, उसमें बैरियम मिलता है क्या? एंड कुड इट कॉज ब्रेन स्वेलिंग? बिल्कुल सही, इट कॉजेज द ब्रेन स्वेलिंग, इसको आप ध्यान में रखिए। दूसरा है पेरिलियम कॉजेज अ स्किन डिजीज एंड इज फाउंड ऑन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आप जानते होंगे, कंप्यूटर से हम सबका वास्ता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इट कैन कॉज अ स्किन डिजीज एंड इज फाउंड ऑन motherboard. But the third statement, lead occurs in SMD chip, resistor, semiconductor chip, ये गलत है। यहाँ पे कौन मिलता है? कैडमियम। क्योंकि देखिए आप कैसे जानेंगे, एक लाइन देखिए, एक शब्द को देखिए, सेमीकंडक्टर चिप। सेमीकंडक्टर कौन होगा? जो कंडक्टिविटी करेगा, और लेड की कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है, तो ये अपने आप में ही दाल में कुछ काला प्रतीत हो रहा है। अगला फोर्थ स्टेटमेंट देखें तो अमंग द 8, जो पहले 8 सबसे ज़्यादा ई वेस्ट करने वाले स्टेट हैं, उनमें पहले पर राजस्थान है, उसके बाद सेकंड पे तमिलनाडु है। ये गलत है, तमिलनाडु सेकंड बिल्कुल सही है, बट ऑन द टॉप इज़ द इंडियन स्टेट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट करता है, क्योंकि वो कॉमर्शियल कैपिटल भी कही जाती है इंडिया की। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, नए टॉपिक्स बताइए जिन पे हम MCQ लाएं। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।